अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सबको पता है कि हम मार्केट टर्म्स पे कुछ लास्ट वीडियोस से बात करते आ रहे हैं। आई नो कि आपके पेपर्स हैं। आई थिंक 15th ऑफ सितंबर को आपका BCIW का पेपर है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली 2 3 4 वीडियोज़ के अंदर अंदर यानी कल और आज में मैं मैक्सिमम मार्केट टर्म्स जो पेपर में अभी तक आई हैं उसको कवर कर दूँ। पहले मैंने एक एक दो दो मार्केट टर्म्स मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 4 5 6 7 जितनी हो सकी 3 से 4 मिनट की वीडियो में मैं मार्केट टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहली जो मार्केट टर्म है पेपर में अक्सर पूछी गई है, वो है जी स्टैग। अब स्टैग किसे कहते हैं? पर्सन हु बाइज न्यूली इशूड स्टॉक ऑफ शेयर्स होपिंग टू सेल कंपनी की। नहीं, वो बंदा जो किसी भी नई बनने वाली कंपनी के शेयर्स को बाय करता है, परचेज़ करता है, उसे हम स्टैग कहते हैं। ठीक है। और ओबियसली जब वो परचेज़ करता है तो मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। स्टैक के बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो कि पेपर में बार बार पूछी गई है वो है लेम डक ऑफ द मार्केट। अब लेम डक ऑफ द मार्केट का मतलब ये होता है कि जब कंपनी में जब मार्केट में प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं तो ये वो कंपनीज हैं जो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही होती हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू ये चल रही होती हैं। तो इसको मैं साथ साथ आपको ये थोड़ी सी रीड भी कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसमें वो कहता है व्हेन प्राइसेस फॉल्स, जब कीमतें कम होती हैं, द कंपनीज विच सफ़र मोर, तो वो कंपनीज जो ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर देती हैं, एंड विच आर सेव्ड फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और जिनको बचा लिया जाता है मुकम्मल तबाही से, ठीक है, बाय गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट से, आर कार्ड लेम डक और लेम डक ऑफ द मार्केट। तो उनको लेम डक यानी कि ये सुस्त रवि का शिकार जो कंपनियाँ होती हैं ये लेम डक ऑफ द मार्केट कहलाती हैं। उससे नेक्स्ट जो टर्म है वो है ब्लू चिप्स। अब ब्लू चिप या ब्लू चिप्स जो है ये पेपर में, पास्ट पेपर्स में अगर आप देखें तो ये बार बार पूछी गई है। ये टर्म उन कंपनीज़ के शेयर्स के लिए यूज़ की जाती है जो मार्केट में एक अच्छी रिप्यूट इंजॉय कर रही होती हैं। जैसे अभी हम आज के दौर में बात करें तो यूनिलीवर, नेस्ले, प्रोक्टर एंड गैम्बल, इसके अलावा और कौन सी हो सकती है, पेप्सिको। ये वो सारी कंपनीज़ जिनकी मार्केट में अच्छी रिप्यूट है, जिनकी स्टॉक प्राइसेस अच्छी हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयर कंसिडर किए जाते हैं। तो दिस टर्म इज़ यूज फॉर द शेयर्स ऑफ वेल established एंड साउंड कंपनीज enjoying गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड सो सेफ, यानी इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ कंसिडर की जाती है। एंड देर इज़ लिटल रिस्क ऑफ लूजिंग इधर कैपिटल और इनकम, और आपकी पैसे जो आपने लगाए हैं या इनकम उसके लूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है वो है डैमरेज। अब डैमरेज क्या होती है? डैमरेज अगर आप माल मंगवा रहे हैं रेलवे बोगी के थ्रू या शिप के थ्रू, और वो जो आप रेलवे बोगी या शिप जो है वो आप उसको उसका जो रेंट कह लें या उसके जो आप चार्जेस या मुआवजा पे करते हैं उसे हम डैमरेज कहते हैं। द डेली चार्जेस मेड फॉर द डिटेंशन ऑफ अ शिप बियॉन्ड द एग्रीड नंबर ऑफ डेज इज कॉल्ड डैमरेज। फॉर एग्जांपल आपकी डील हुई है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप कराची से या लंदन से माल जो है वो कराची मंगवाएंगे। अब वो 10 दिन से अगर वो एक्सीड कर देते हैं दिन, तो जो एक्स्ट्रा डेज का आपको पे करने पड़ते हैं वो डैमरेज कहलाते हैं। और इसी तरह सेम गोज़ फॉर द रेलवे बोगी, अगर आप रेलवे के थ्रू मंगवा रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पे करना है तो वो भी डैमरेज कहलाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो मार्केट बार बार पेपर में पूछी गई वो है डंपिंग। अब डंपिंग क्या होता है? डंपिंग कहते हैं टू एक्सेल, बाजी ले जाना। अ सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन मार्केट, अशिया की फ़रोख्त बाहर बैरून ममालिक में एट अ प्राइस मच लोअर दैन द करंट प्राइस इज़ कॉल्ड डंपिंग, यानी कि बाहर के मुल्कों में चीज़ें बेचना कम कीमत पर, वो डंपिंग कहलाता है। दिस इज़ डन, ये किया जाता है ऐसा टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, यानी अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन वेयर एवरी वन ट्राइज टू एक्सेल द नेक्स्ट पार्टी। ये वो सिंपल है कि ये आजकल जो है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन है जिसमें हर बंदा एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करता है। डंपिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू बी प्रोमिनेंट इन द मार्केट, और डंपिंग जो है एक बेस्ट टेक्निक है मार्केट में प्रोमिनेंट होने के लिए या मार्केट में अपने आप को अपना लोहा मनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस कम होती हैं तो लोग आपकी चीज़ें बाय करते हैं। जब लोग आपकी चीज़ें बाय करते हैं तो आपकी सेल बढ़ जाती है, सेल बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर यानी आप मार्केट में पेनिट्रेट करते हो और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी प्राइसेस आप बढ़ाते चले जाते हो। उसके बाद लास्ट टर्म इस वीडियो की वो है आर्बिट्राज या आर्बिट्रेज भी इसको कहते हैं। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? एक मार्केट से चीज़ें कम कीमत पर ख़रीदना और दूसरी मार्केट में चीज़ें जो है वो ज़्यादा कीमत पर बेचना, और जो प्राइसेस का फ़र्क है उसे पैसा बनाना आर्बिट्राज कहलाता है। इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच अ पर्सन बाइज द गुड्स एट अ लो प्राइस फ्रॉम अ चीप मार्केट एंड सेल्स द सेम इन अदर मार्केट फॉर हायर प्रॉफिट। ये मैंने बता दिया। द चांस ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दो चीज़ों के ऊपर उसकी प्रॉफिट का जो चांस है वो इम्कान है वो डिपेंड कर रहा होता है। नंबर वन, नॉलेज ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग द डिफरेंट मार्केट्स,
कि उसको पता होना चाहिए जो प्राइसेस हैं डिफरेंट मार्केट्स में अब वो क्या हैं। उसे पता होगा तो वो ख़रीदेगा कम कीमत पर, और उसे पता होगा तो जाके बेचेगा कहाँ पे वो ज़्यादा कीमत पर सेल हो रही हैं। एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको आपके पास जो मीन्स है, जो ज़राए हैं, वो क्विक होना चाहिए। अब आपने कम कीमत पे ख़रीदी और किसी जगह पे चीज़ का शॉर्टेज है, आपने फ़ौरन वहाँ पे पहुँचानी है चीज़, ताकि शॉर्टेज की वजह से आपको पता है ज़्यादा प्राइसेस पे आप लोग बाय करने के लिए चीज़ें तैयार होते हैं। ठीक है जी, ये 4-5 मार्केट टर्म्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। समझ आई होगी तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर से एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।